गाइस, अगर आप किसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में या फिर लमसम अमाउंट डालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। काफी सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके बाद उन्हें अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा विड्रॉल करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस कि आपके लिए अपने इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने डायरेक्ट बैंक से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी को अगर एसआईपी करना है और उसका अकाउंट एसबीआई में, तो वो डायरेक्ट एसबीआई की ब्रांच में जाता है और ब्रांच से ही अपने अकाउंट से एसआईपी चालू करवा देता है। ऐसे अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में जाएगा और वहां से वो लमसम अमाउंट या फिर एसआईपी को डायरेक्ट करवा देता है। अगर किसी को म्यूचुअल फंड खरीदना होता है तो डायरेक्ट बैंक से म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। वैसे आप आजकल थर्ड पार्टी ऐप से भी म्यूचुअल फंड वगैरह में एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग डायरेक्ट अपनी बैंक की ब्रांच में जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में। लेकिन एक समस्या जो कि मुझे पर्सनली हुई है, वो कल के दिन आपके लिए ना हो जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, पहले बता दूं आपके लिए कि मुझे क्या समस्या हुई है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो मेरा एक अकाउंट था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप द्वारा मैंने कुछ एसआईपी की हुई थी और कुछ लमसम अमाउंट डाला हुआ था। जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक को एज हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है उस कंपनी में जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल या आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी, बहुत सारी आजकल कंपनी है। हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक के थ्रू। तो मैंने भी अपनी तो एसआईपी चालू कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ब्रांच से मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, इसलिए मैंने जो अपना अकाउंट था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो बंद करा दिया। लेकिन जो एसआईपी थी वो चालू रही, लेकिन एसआईपी कटना बंद हो गया कुछ समय बाद। फिर मुझे लगा कि इस एसआईपी को मुझे बंद करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में एसआईपी को रिडीम करने के लिए गया, तो वहां से मेरा एसआईपी रिडीम नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बैंक मेरा एसआईपी के साथ लिंक था वो बैंक अकाउंट मैंने बंद करा दिया था। और अक्सर यह समस्या होती है कि जब हम किसी बैंक में डायरेक्ट एसआईपी करने जाते हैं ब्रांच में, या उस बैंक के मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से एसआईपी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो बैंक अकाउंट हमारा होता है उसी बैंक अकाउंट को जो बैंक है वो वहां पर लिंक कर देता है। लेकिन अगर गलती से वो अकाउंट आपने बंद करा दिया तो फिर यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर एसआईपी की है, तो अगर आप उस बैंक अकाउंट को बंद कराने जा रहे हैं तो पहले अपने एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर लीजिएगा, वरना आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ यह समस्या बन चुकी है, उसने अपना अकाउंट बंद करा दिया है लेकिन एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड चालू है, तो अब उसको विड्रॉल कैसे करें। अगर आपने अपना अकाउंट बंद करा दिया है और अब आप अपनी एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड को विड्रॉल करने के लिए बैंक की ब्रांच में जाएंगे, तो बैंक वाले भी आपसे मना कर देंगे कि अब हम आपका ये म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी को विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा बैंक में इन्वेस्ट नहीं होता है एसआईपी में, आपका पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो अब यहां पर आपको जिस भी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको उस कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई जो है बैंक का कुछ म्यूचुअल फंड खरीदा था, या आपने एसआईपी की थी या लमसम अमाउंट डाला था, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के डीमार्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। देखिए, बैंक की ब्रांचेस अलग होती है और हर बैंक के लगभग अलग अलग डीमार्ट के ऑफिस होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियों के ऑफिस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर निप्पॉन इंडिया हो गया। इस प्रकार से अलग अलग उनके ऑफिस होते हैं और ये ऑफिस लगभग आपके सिटी में आपको मिलेंगे। एक बार ट्राई कर लेना, शायद आपके जिले में इनके ऑफिस मिल सकते हैं, लेकिन अक्सर जिले में ऐसे ऑफिस नहीं होते हैं। आपको अपनी राजधानी के अंदर ये ऑफिस देखने को मिल सकते हैं, या आप पता करें जो भी आपके नजदीकी बड़ी सिटी है वहां पर आपके लिए इन सब कंपनियों के ऑफिस देखने को मिल सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट है, आप कंपनी का नाम डालेंगे और लिखेंगे नियर बाई ऑफिस, तो आपके सामने उस ऑफिस का पूरा एड्रेस आ जाएगा, कहां पर ऑफिस है। तो आपको अपने उस ऑफिस में जाना है।
और वहां पर जाकर के आपको अपना फोलियो नंबर बताना है उनके लिए। उसके बाद आपको डिटेल्स चेक करेंगे और आपको वहां पर बताना है ऑफिस में जाकर के कि सर मैंने इस बैंक के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में और अब यहां पर जो हमारा अकाउंट है वो बंद हो चुका है, वो तो हमारे लिए अपना बैंक अकाउंट चेंज कराना है। तो वहां पर आपको एक फॉर्म देंगे वो, और फॉर्म के साथ आपको ओल्ड अकाउंट का बैंक का स्टेटमेंट या फिर चेक लगाना पड़ेगा या पासबुक लगानी पड़ेगी, और न्यू अकाउंट जो आप अभी लिंक कराएंगे उसका भी आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे आप बैंक का स्टेटमेंट दे दीजिएगा या फिर आप चेकबुक पासबुक वगैरह दे सकते हैं। तो ओल्ड बैंक का स्टेटमेंट आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आपकी मेल आईडी पर आपके लिए मिल जाएगा। आजकल बैंक ऑटोमेटिक सेंड कर देती हैं, तो आप एक बार मेल में चेक कर सकते हैं और नए वाले बैंक का स्टेटमेंट तो आप निकाल सकते हैं। अब नया वाला जो आप बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं वो किसी बैंक का अपना बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हो। तो आप बैंक अकाउंट चेंज का फॉर्म भरिएगा, साथ में पैन कार्ड का फोटोकॉपी और दोनों बैंकों का प्रूफ लगा करके अपने ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। इसके बाद 3 वर्किंग डे में आपका बैंक अकाउंट यहां पर चेंज हो जाएगा और नया वाला बैंक आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट चेंज होता है उसके बाद आपको उस ऑफिस में जाना है, वहां पर दोबारा से आपको विड्रॉल का रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। आजकल बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आते हैं, तो वहां पर भी आप अपना पोर्टफोलियो चेक करने के बाद अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अपना बैंक अकाउंट अगर बंद करा रहे हो तो पहले आपको या तो अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी विड्रॉल कर लेना है, वरना आपके लिए ये सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।